हरे कृष्णा सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज का श्लोक में। सबको श्लोक दिखाई दे रहा होगा। तो देखो आज का जो श्लोक है, आज जो पहले के श्लोक हैं, तीन श्लोक 28, 29, 30। तो इन श्लोकों में तत्व ज्ञान के विपरीत, तत्व ज्ञान को समझ नहीं रहे हैं, तत्व ज्ञान के विपरीत होके शोक कर रहे हैं। जैसे कि तत्व ज्ञान मतलब वो क्षत्रिय हैं तो उन्हें युद्ध करना चाहिए, तत्व ज्ञान तो ये है। लेकिन वो इसको विपरीत मतलब कि शो कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, तत्व ज्ञान के विपरीत चल रहे हैं बिल्कुल। दूसरा कि तो धर्म युद्ध हो रहा है। अगर धर्म युद्ध हो रहा है तो किसी का अहित होगा नहीं, सबका हित ही होगा। धर्म युद्ध हो रहा है तो ये भी किनारे कर दिया उन्होंने। तो ये भी तत्व ज्ञान नहीं है। तीसरा कि भैया हम तो आत्मा है, सब आत्मा है, बस कपड़े बदलने हैं, सबके शरीर बदलेंगे, मरेगा थोड़ी कोई। ये भी तत्व ज्ञान है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। लेकिन तीनों को किनारे करके वो शोक कर रहे हैं। ठीक है, ये तीन श्लोकों में सुना था हमने। अर्जुन व दृष्टिम अपने स्वजन को देखकर युद्धसम जो युद्ध के लिए उपस्थित हुए हैं। सीदंती मैं अब कांप रहा है, मेरा शरीर के अंग कांप रहे हैं। गात्राणी मुख भी मेरा सूख रहा है। ये सब चीजें बोली थी उन्होंने 28 में। 29 में बोल रहे थे कि वेपत वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्ष जाए थे। मेरा कंपन हो रहा है और रोमांच हो रहा है और गांडी मेरे हाथ से सरक रहा है और त्वचा मेरी जल रही है। ये बोला कितने में? 29 में। 30 में क्या बोला? 30 में बोला न नाचा शन शनक्रोम में शनकोम में अवस्था तुम भ्रमवीत चमे मना निमित्तानि च पश्यामि विव्रतानि केशव। हे केशव, मैं तो इस युद्ध में केवल विपरीत फल देख रहा हूँ, मतलब अमंगल देख रहा हूँ। और मेरा मन भ्रमण कर रहा है, यानी मेरा सर चकरा रहा है। और मैं यहाँ पे खड़े रहने में अब असमर्थ हूं, मैं और खड़ा नहीं हो सकता। ये तीन चीजें बोल दी इन्होंने। तो ये तीन चीजें किसको दर्शा दी? तत्व ज्ञान से विपरीत। मतलब जो तत्व ज्ञान मैंने बताया उससे तत्व ज्ञान के विपरीत ये श्लोक श्लोक प्रकट कर रहे थे। अब आज के श्लोक में क्या है? अब इसमें कहेंगे कि मैं अपने स्वजन को मारने में कोई श्रेय की प्राप्ति नहीं देख रहा हूं। मैं अपने स्वजन को मारूंगा तो इसमें मैं कोई श्रेय नहीं देख रहा हूं, मेरे मेरे मुझे कोई श्रेय की प्राप्ति नहीं होगी। तो अब यहाँ पे अपने बुद्धि के बुद्धि तो लगा रहे हैं, लेकिन बुद्धि को विपरीत दिशा में लगा रहे हैं। विपरीत दिशा मतलब कि इसमें बता रहे हैं विपरीत बुद्धि का प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बुद्धि होती क्षत्रिय की बुद्धि,
अब अपनी बुद्धि का प्रयोग करके वे विपरीत बुद्धि को दिखा रहे हैं, मतलब उल्टा उल्टा सोच रहे हैं सब, अपनी बुद्धि विपरीत यानी दूसरे को। तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि पिछले श्लोक में बुद्धि नहीं लगा रहे थे, केवल शोक प्रकट कर रहे थे, लेकिन इस श्लोक में बुद्धि लगा रहे हैं। कौन सी बुद्धि? विपरीत बुद्धि लगा रहे हैं। पहले श्लोक में बुद्धि नहीं लगाई बिल्कुल भी, सिर्फ शोक प्रकट कर रहे हैं, हाँ मैं तो मर गया, चक्कर आ रहे हैं, मैं कैसे लड़ूं, है ना। और अब बुद्धि लगा रहे हैं कि केशव, कृष्ण, मुझे लगता है मैं वन चला जाऊं ना तो सही रहेगा। मुझे इस युद्ध में लड़के ना कोई श्रेय नहीं दिख रहा है, मैं अपने स्वजनों को ही वध कर रहा हूँ, तो अब बुद्धि लगा रहे हैं ना। और अभी कोट भी करेंगे श्लोक, लेकिन विपरीत। ठीक है। ठीक है, हम श्लोक पढ़ते हैं। ये मैं यही श्लोक पढ़ने वाला था, 31। नाचा श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजना, हत्वा स्वजनमाहवे, न कांक्षे विजयम कृष्णा, न चा राज्यम सुखानि च, न चाश्रयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, न कांक्षे विजयम कृष्णा, न च राज्यम सुखानि च। देखिए, न च श्रेयो अनुपश्यामि, श्रेय को भी नहीं देख पा रहा हूं, हे कृष्ण मैं श्रेय को भी नहीं देख पा रहा हूँ। पीछे आगे से श्लोक चल रहे हैं ना पीछे से ही, तो वो ये कह रहे हैं कि मैं श्रेय को नहीं देख पा रहा हूँ। मैं अगर युद्ध करता भी हूँ तो भाई कुछ तो मिले, कुछ तो फल मिले, कुछ तो अच्छा हो, तभी तो युद्ध करूंगा, लेकिन मैं श्रेय की प्राप्ति, मतलब श्रेय को नहीं देख पा रहा हूँ। हत्वा स्वजनम, स्वजनम आहवे, मतलब स्वजनों को इस युद्ध में मारने के द्वारा मैं कोई श्रेय नहीं देख रहा हूँ। इस युद्ध में मैं स्वजनों को अगर वध कर दूंगा तो इसके द्वारा मैं कोई भी श्रेय नहीं देख रहा हूं। न कांक्षे विजयम कृष्णा, ना तो मैं विजय की आशा करता हूं, मतलब मुझे विजय नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल, मुझे विजय चाहिए नहीं। कृष्ण अगर कहें कि ठीक है, तो आप युद्ध करके विजय तो मिलेगी ना, तो अगर मुझे विजय की आशा ही नहीं है, मैं विजय चाहता ही नहीं। अच्छा, तो विजय हो जाओगी तो राज्य तो मिलेगा ना। तो क्या कह रहे हैं? न चा राज्यम सुखानी चा, और ना राज्य का भी सुख चाहिए, राज्य का भी सुख नहीं चाहिए ना, तो उन्हें विजय का कोई वो है कि हाँ मैं विजय हो जाऊंगा तो राज्य मिलेगा, कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो बस सब छोड़ छाड़ के ना वन जाना चाहता हूँ, मुझे कृष्ण बस इजाजत दे दो, वन चला जाऊं मैं। इतना वो मतलब बुद्धि उनकी विपरीत चली गई थी। लेकिन ये सब, अर्जुन तो शुद्ध भक्त हैं, तो ये सब कृष्ण की कृपा से, मतलब कृष्ण कृष्ण के आज्ञा से हो रहा है। कृष्ण ने उनकी बुद्धि को विपरीत कर रखा है कि ताकि भ्रमित हो जाए वो। तो यहाँ पे विपरीत बुद्धि लगा रहे हैं अर्जुन। पहले अध्याय में देखो, इसमें कहीं भगवान का नाम आया है इस श्लोक में? कृष्ण इतना बड़ा लिखा है, नाम नहीं दिख रहा। न कांचे विजयम कृष्णा, है कृष्ण में विजय की आशा नहीं रखता हूं, मैं विजय नहीं चाहिए। तो पहले अध्याय में भगवान के नाम कितने आ रहे हैं देख रहे हैं, और हर नाम की मीनिंग है कुछ। कृष्ण जो सबको आकर्षित करने वाले हैं, अच्युत, केशव, ऋषिकेश, कृष्ण, माधव, आधव, आगे आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कृष्ण भी नाम आ गया इसमें, तो एक पहले अध्याय में बहुत सारे कृष्ण नाम है। अब मुझे बताओ कि श्रेय क्या होता है? श्रेय का मतलब क्या है? श्रेय कह रहे हैं ना कि मैं इस युद्ध में कोई, मैं इस युद्ध में कोई श्रेय नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे कोई श्रेय नहीं दिख रहा है इस युद्ध को, वही तो श्रेय का मतलब क्या है? श्रेय, वही तो वर्ड पूछ रहा हूँ, श्रेय का मतलब क्या होता है? अच्छा, समय लेता है, शाश्वत होता है, ठीक है। एक होता है श्रेय और एक होता है प्रे। श्रेय और प्रे। प्रे मतलब होता है जो जो तुरंत अच्छी लगने वाली चीजें, वो प्रिय होती हैं, प्रिय लगेंगी आपको, लेकिन बाद में बेकार। जैसे कि बच्चों को खेलना बहुत पसंद आता है, प्रिय लगने वाली चीज खेलना है, स्कूल जाना। लेकिन श्रेय स्कूल, लेकिन अगर वो आज स्कूल चले जाएंगे तो आगे श्रेय की प्राप्ति होगी।
तो वही कह रहा है, मैं अगर युद्ध करता भी हूं तो आगे चल के मुझे श्रेय की कुछ आशा नहीं दिख रही, मुझे श्रेय कुछ होगा नहीं। जैसे कि अभी हम सुबह सुबह जग के माला कर रहे हैं 4 बजे, अभी तो दुख हो रहा है ना, कठिनाई हो रही है, लेकिन इससे क्या, किसकी प्राप्ति होगी? श्रेय की प्राप्ति, मतलब आगे भक्त बन जाओगे, आगे की प्राप्ति हो रही है। श्रेय मतलब जो बहुत बाद में मिले, बाद में मिलता है। प्रेय मतलब वो होता है जो तुरंत मिल जाता है आनंद, और श्रेय मतलब जो बाद में मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे बता रहा है श्रेय मतलब जैसे तपस्या, तपस्या करेंगे तो आगे श्रेय की प्राप्ति होगी, और तपस्या नहीं करेंगे तो अभी, अभी बस होगा जो होगा। है? नहीं, LT हो जाता है 5G से। तो नाचा श्रेय अनुपश्यामी हत्वा स्वजन नाम भी, कह रहे हैं मैं अपने स्वजनों को मार के या वध करके मैं श्रेय को नहीं देख पा रहा हूँ। तो इसमें एक पराशर स्मृति है, उससे कोट करेंगे एक अर्जुन चीज, उसमें पता है क्या बताएगा, मैं हिंदी में बता देता हूँ। जो योद्धा अभिमुख अभिमुख होके युद्ध में मरता है, वह वहीं जाता है जहां एक सन्यासी जाता है। ये कोट कर रहा है कि जो योद्धा अभिमुख होके मरता है, तो वो वही गति प्राप्त करता है जो एक सन्यासी प्राप्त करता है, यानी सूर्य लोक की प्राप्ति करता है। तो ये क्यों कर रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कृष्ण की जो मरता है, मैं मार रहा हूं, मरने वाले को प्राप्त होता है, मैं तो मार रहा हूं। ठीक है, तो मेरे तो कुछ प्राप्ति होगी नहीं। लेकिन अर्जुन ये नहीं सोच पा रहे हैं कि अगर युद्ध में कोई मरता है तो सामने वाला मरेगा, वो भी तो सूर्य लोक जाएगा। वो अपना कह रहे हैं कि भाई युद्ध में मरने के लिए लिखा है ना, कि उसमें पाप नहीं लगता, सूर्य लोक में जाओगे। मारने वाले के लिए कहाँ लिखा है? मारने वाले को तो पाप लगेगा ना, मुझे कहां से की प्राप्ति हो रही है, मारने वाले को तो लग रहा है पाप। फिर कह रहे हैं स्वजन, इसमें एक देख स्वजन भी है अस्वजन भी है, दोनों मीनिंग बताए गए हैं। वो अर्जुन का तर्क ये है कि अगर हम अस्वजन को मारते हैं तो कोई श्रेय की प्राप्ति नहीं होती है, तो जब स्वजन को मारें तो कितना पाप लगेगा? अस्वजन को मारने में भी पाप लगता है, मतलब संबंधी नहीं है, जो संबंधी है उनको मारेंगे तो कितना पाप लगेगा। इसलिए कह रहे हैं कि मुझे कोई श्रेय की प्राप्ति नहीं दिख रही है ये युद्ध करके। तो वह वहीं जाता है जहां एक सन्यासी जाता है। तो युद्ध में मारे जाने वालों को लाभ है, जो मार रहा है उसको नहीं। समझ गए? मारे जाने वाले को लाभ है, जो मार रहा है उसको लाभ नहीं है, उसे तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि स्वजन है मेरे, वो संबंधी है। एक दुश्मन को मारो कोई दिक्कत नहीं है, तब तब कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन ये दुश्मन थोड़ी संबंधी है मेरे। वो ये देख रहा है, क्यों? क्योंकि भौतिक शरीर से आसक्त है, शरीर से अपने रिश्ता जोड़ रहे हैं। वो तो दुश्मन मान रहे हैं ना, तभी तो युद्ध हो रहा है। लेकिन ये क्या मान रहे हैं? संबंधी है मेरे, ये सब चीजें। और हम तो अपने स्वजनों को मार रहे हैं, प्रतिद्वंदी को नहीं, तो हमें तो पाप लगेगा ही लगेगा। तो हे केशव, हे अर्जुन, हे कृष्ण, सॉरी हे कृष्ण, मुझे क्यों इसमें कर रहे हैं? अब भगवान कहें अच्छा, तो आप युद्ध करोगे, आप कैसे कह रहे हैं श्रेय नहीं मिला? राज्य तो मिलेगा ना आपको। आप कैसे कह सकते हो कि श्रेय की प्राप्ति नहीं हो रही है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है? राज्य तो मिलेगा ना। तो वो कह रहे हैं राज्य और विजय में, यश में मेरी कोई रुचि नहीं है। जो राज्य मिलेगा या विजय में या यश में, मुझे कोई रुचि नहीं है। इससे अच्छा तो है कि मैं हिमालय या वन चला जाऊं, वहां रहूं। तो भगवान कहेंगे एक बात बताओ, जो जल का स्वभाव है तरलता, वो कोई उससे अलग कर सकता है? अग्नि का स्वभाव है ताप देना, उसे कोई अलग कर सकता है? ऐसे छतरी का स्वभाव है युद्ध करना, आप उसको कैसे अलग कर सकते हैं? अभी आप चले जाओगे वन में और वहां जाके आप युद्ध में किसी को मार दोगे, फिर आपको पाप लग जाएगा। अभी यहाँ नहीं लगेगा, फिर वहां लगेगा पाप। ये भगवान बाद में बताएंगे, तर्क देंगे तब बताएंगे। ठीक है, पहले अनुवाद पढ़ते हैं फिर तात्पर्य पढ़ते हैं। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय या राज या सुख की इच्छा रखता हूँ। मैं मतलब कि एकदम न्यूट्रल हो गया हूँ, मुझे कोई इच्छा नहीं है, बस मैं युद्ध करना नहीं चाहता एक तरीके से। ये स्मृति का पढ़ देता हूं मैं, कौन सी स्मृति में लिखा है? इसमें लिखा है देखो, दाव एमो पुरुषो लोके सूर्य मंडल हिदिनो परिवाग्रह योग युक्त चा रणे चा अभिमुखे हता।
इसमें कह रहे हैं जो सन्यासी योग से युक्त है और जो योद्धा युद्ध में शत्रु के अभिमुख होकर मरता है, वह दोनों सूर्य ग्रह में प्रवेश करते हैं। पराशर स्मृति 3:30 में बताया गया है, समझे। जो युद्ध सामने से अभिमुख होके है, नहीं कि भाग गया डर के मारे, तो तब जब युद्ध होते थे तो मरता था तो वो सूर्य लोक को जाता था। लेकिन अभी युद्ध होते हैं तो उसमें कैसे होते हैं, चुपके से वीडियो गेम चला रहा है, वहां पे सेट कर दिया, वहां बम फोड़ दिया, तो ये कोई युद्ध हो रहा है, आप सामने नहीं जा रहे हो। तो ये जो युद्ध में मारे जाएंगे वो कहाँ जाएंगे, वो नरक जाएंगे फिर। लेकिन जो सेना है और जो सरकार की आज्ञा पे जो लड़ती है और सामने सीने पे जो खाते हैं बंदूक, वो जाएंगे। मतलब उच्चतर स्थिति होगी उनकी एक तरीके से। तात्पर्य, यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, बताया गया था पिछले श्लोक में, सभी का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में होना चाहिए। ये जाने बिना, लोग नहीं जानते कि स्वार्थ हमारा कृष्ण में है, ये जाने बिना कृष्ण में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। देखो, प्राय इस जगत में लोग ऐसी ऐसी परिस्थिति जो अनुकूल हो उसमें प्रयासरत रहते हैं। हर कोई चाहता है ना कि हम खुशी से रहें, सुख से रहें, उसके लिए जो जो चीज चाहिए तो हम प्रयासरत नहीं रहते हैं, लगे रहते हैं कि यार एक घर हो जाए, सही बन जाए ना तो मैं सुखी रह लूंगा। तो आप घर बनाने के लिए जॉब करेंगे या पैसे कमाएंगे, प्रयास रहते हैं, मतलब हर चीज में प्रयास रहता है। अगर वॉशिंग मशीन नहीं घर में, चलो वॉशिंग मशीन ले लेते हैं लोन पे, भी लोन चुकाते रहेंगे। तो इस पूरे जगत में हर इंसान मतलब कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना चाहता है कि मैं सुखी रहूं इस परिस्थिति में, मतलब परिस्थिति उत्पन्न, अच्छी अनुकूल परिस्थिति जिसमें मैं खुशी रह सकूं, सुख से रह सकूं, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करने के लिए प्रयासरत रहता है, मतलब लगा रहता है। और फिर वह सुखी, और फिर हम सुखी रहेंगे ऐसा सोचता है, हम प्रयासरत रहेंगे, चीज आ जाएगी, हम सुखी रहेंगे। जैसे कि अच्छी बीवी हो, अच्छी नौकरी हो, पास में नौकरी हो, बीवी हो जो प्रेम से बोलती हो और रोटी बना के दे देती हो, तो ये सब चीजें प्रयासरत रहता है कि ऐसी चीजें मिल जाए। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि भगवान ने तो इस जगह को घोषित कर रखा है दुखा ले हम, और वो चाहते हैं हम प्रसन्न रह लें। तो ऐसा हो पाएगा? इसीलिए यहाँ पे देखो कह रहे हैं कि शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। मतलब वो सोचते हैं कि हम हर परिस्थिति में प्रसन्न रहेंगे, लेकिन हो नहीं पाता है। अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है कोई नहीं, ये खत्म हो जाएगी फिर हम प्रसन्न रहेंगे। ऐसे करते करते पूरी जिंदगी कट जाती है, वो प्रसन्न कभी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि प्रसन्न हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये दुखालय में क्यों, जब तक अंटीना भगवान से नहीं जुड़ेगा आप प्रसन्न हो ही नहीं पाओगे, आप संतुष्ट हो ही नहीं पाओगे। लेकिन ये तो दुखालय में प्रसन्न कैसे रहेंगे। और आध्यात्मिक चेतना के प्रति तुम शून्य रहते हैं, भगवान से कोई मतलब नहीं है, भक्ति से कोई मतलब नहीं है, बाकी चीजों में प्रयासरत रहेंगे, कैसे हम अ, चीजें इकट्ठा कर लें, कैसे सब सही हो जाए, ये सब चीजें हो जाएं। और सोचता है मैं प्रसन्न रहूंगा, बिना भक्ति के सुखी रह ही नहीं सकते। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप कैसी भी परिस्थिति उत्पन्न कर लो या बना लो, सुखी नहीं होंगे। आप किसी भी पैसे वाले इंसान से पूछ लेना कि आपके पास पैसा है, सब कुछ है, क्या आप सुखी हो अंदर से? हो सकता है कुछ पल के लिए सुखी हो, पर वो ये कहेगा कि देखो सही बताऊं तो मैं सुखी नहीं हूं। क्यों? क्योंकि कनेक्ट नहीं है भगवान से, तो सुखी नहीं है। सुख तो भगवान का श्रवण और कीर्तन करने में ही है, ये सोचना चाहिए। इसीलिए इसमें कह रहे हैं कि कैसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि भगवान से तार कनेक्ट नहीं है तो प्रसन्न नहीं हो पाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं कि अर्जुन ये सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये श्रील प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अर्जुन क्या सोच रहे हैं, भगवान कृष्ण को क्या संतुष्ट करेगा ये नहीं सोच रहे हो, मैं कैसे संतुष्ट होऊंगा ये सोच रहे हैं, तो वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। अगर वो ये सोच रहे थे कि भगवान कृष्ण चाहते हैं मैं वही करूंगा, तो संतुष्ट हो जाएंगे, जैसा कि आगे करेंगे। और ये सब कहां से उत्पन्न हो रहा है, अज्ञान से उत्पन्न हो रहा है, भगवान ही अज्ञान डाल रहे हैं उनके अंदर, उत्पन्न हो रहा है। पीली लाइन पढ़ते हैं, ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। तो याद रखना, ये भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं, ये आगे बताऊंगा। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा ज्वाजल्यमान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, किसकी आज्ञा आज्ञा से, कृष्ण की आज्ञा से।
और दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की तो बात छोड़ दो, मतलब अपने संबंधियों की तो बात छोड़ दें, मतलब कि शत्रुओं को भी मारने में विमुख हो रहा है कि अरे मैं तो नहीं मार सकता, मेरे स्वजन है, संबंधी है। तो अपने संबंधियों को तो छोड़ दो, फिर जब शत्रु को नहीं मार पा रहे, संबंधी को कहां से मारेगा, बात ही छोड़ दें। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी अस्वजन को समझा रहे हैं। स्वजन अस्वजन, देखो ऊपर जो श्लोक था उसमें बड़ा डंडा लगा था, अगर हम हत्वा को उसमें जोड़ देंगे तो हत्वा अस्वजन हो जाएगा, हत्वा असजन। अगर हम हत्वा को हटा देंगे अलग तो फिर स्वजन। तो दोनों मीनिंग है, स्वजन भी अस्वजन भी। तो इसीलिए शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब वह शत्रुओं के प्रति शत्रु को मारने से विमुख हो रहा है यानी अस्वजन, तो फिर वह संबंधियों को तो बात ही छोड़ दो, यानी स्वजन। आस्वजन स्वजन क्योंकि बलदेव विद्याभूषण की टीका में आया है और शिला प्रभुपाद जी ने वहीं से रखा है, लेकिन वैसे समझ में आ रहा है क्या स्वजन स्वजन को समझा रहे हैं यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी। लेकिन उसको पढ़ेंगे तो यहाँ समझ में आ जाएगा कि शिला प्रभुपाद जी यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं कि शत्रु को मारने से मुख हो रहा है तो संबंधियों को तो बात ही छोड़ दो। मैं दिखाई देता हूँ, ज्यादा दूर नहीं है, कि ये बात क्यों बोल रहे हैं शिला प्रभुपाद जी। ये देखो, हत्वा स्वजनन माहवे में संधि को अन्य रीति से देखें तो अस्वजन शब्द निकलेगा। हत्वा को जोड़ दो स्वजन से, तो आ जो बड़ा है ना वा के बाद, वो आ बन जाएगा। तो हत्वा अस्वजन हो जाएगा ना, और अलग कर देंगे तो हत्वा स्वजन। तो इसलिए यहां पे समझाया, इसलिए श्रील जी वहां बात को रखा। तो छोड़ दें। तो अस्वजन को मार के श्रेय की प्राप्ति नहीं होती, तो स्वजन को मार के लाभ कहां से होगा, ये सब अर्जुन कह रहे हैं। लेकिन ये गलत है। युद्ध करने से क्षत्रिय को लाभ प्राप्त होगा ही होगा। अगर कोई क्षत्रिय है, क्षत्रिय धर्म है ना उसका, तो उसका क्षत्रिय धर्म होता है युद्ध करना, कोई ललकारे तो उसमें आप मारोगे तो आपको लाभ होगा ही होगा, हानि हो ही नहीं सकती। लेकिन लेकिन अर्जुन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अर्जुन ये कह रहा है कि जब अस्वजनों को मारने में कोई लाभ नहीं है तो स्वजन को मारने में कैसे लाभ हो सकता है, तो यहाँ पे ये गलत बोल जा रहा है। तो ये अर्जुन की धर्म के विपरीत बुद्धि बोल रही है, बता रहा है ना कि इस श्लोक में धर्म के प्रति विपरीत बुद्धि बोल रही है, क्योंकि क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध बुद्धि बोल रही थी उनकी। आगे बढ़ते हैं। वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख ना लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसकी इच्छा ही नहीं लड़ने की। जैसा भोजन, भूख ही नहीं लगी तो आप भोजन बनाओगे, नहीं बनाओगे। उसी तरह युद्ध मन ही नहीं है, हर चीज से शो कर रहे तो क्यों लड़ेंगे। उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहां वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। अब वो आ जाओ येलो लाइन पे जो था, अब उसको समझो जो हाईलाइट लाइन है। इसमें कह रहे हैं कि भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। यानी अर्जुन यहाँ पे आध्यात्मिक की बात नहीं हो रही यहाँ पे, बिल्कुल अभी स्पिरिचुअल भक्ति की बात बिल्कुल नहीं हो रही, अभी सिर्फ भौतिक लाभों को भी नहीं देख पा रहा है अर्जुन की। उसकी बुद्धि इतनी विपरीत हो गई है, इतना वो उसमें देख रहा है कि भौतिक लाभों को भी नहीं देख पा रहा है, इसलिए कह रहे हैं भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाता है। क्या भौतिक सुख, कि क्षत्रिय के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है, राज्य। होता है कि नहीं, क्षत्रिय को राज्य चाहिए चाहिए, मतलब क्षत्रिय राजा, तो राज्य तो होगा ही उसका। तो क्षत्रिय के लिए जो कहना भौतिक सुखों के कारणों को भूल जाते हैं। भौतिक सुखों का कारण क्या है, सुख का कारण क्या है, आप युद्ध करोगे तो आपको राज्य मिलेगा, ये सुख है। वो इसको भी भूल रहा है, कह रहा है कि राज्य वाज मुझे नहीं चाहिए, कुछ नहीं है। इससे बुद्धि अर्जुन के भी विपरीत चल रही है। तो क्षत्रिय के लिए राज्य है। तो क्या कह रहे हैं अर्जुन, न राज्य न सुखानी चा न विजयम। तो एक क्षत्रिय के लिए विजय प्राप्त करना बहुत बड़ा सुख है, ध्यान रखना। एक क्षत्रिय के लिए विजय प्राप्त करना एक महान सुख है, बड़ा सुख है। और पराजय बहुत बड़ा दुख है। कहते हैं ना कि क्षत्रिय के लिए बताया गया है कि अगर वो या तो युद्ध में मार के आए या युद्ध में मर जाए, लेकिन पराजय होके ना लौटे, मतलब भाग के घर आ गए, अरे मैं तलवार चला ही रहा था, मैं तो बच गया मैं,
ये सबसे बड़ा दुख है उसके लिए, सबसे बड़ा पाप है। फिर वो नरक को प्राप्त होगा, क्योंकि पलायन कर गया ना युद्ध से। छत्री या तो वीर होते हैं, छत्री मतलब या तो मारेंगे या फिर सीने पे तीर खा के या मर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि पीठ दिखा के भाग गए। ये नहीं होता, भागना नहीं होता। इसीलिए बोल रहे हैं छत्री के लिए जो विजय है वो बहुत बड़ा लाभ है, सुख है, और जो पराजय है वह बहुत बड़ा दुख है। तो पराजित से अच्छा है वह युद्ध में मर जाए और सूर्य लोक की प्राप्ति कर ले। बोला ना कि युद्ध में मरोगे तो सूर्य लोक की प्राप्ति होगी। जो पराजय होके लौट आया ये दुख है। तो एक क्षत्रिय के लिए विजय प्राप्त करना और राज्य प्राप्त करना ये सुख है। परंतु देहात्म बुद्धि के कारण अर्जुन बोल रहे हैं कि मेरे स्वजन हैं, मेरे भाई हैं, बंधु हैं, स्वजन हैं, मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ, मुझे तो श्रेय की प्राप्ति नहीं, मैं तो वन चला जाना चाहता हूँ, ये सब बोल रहे हैं। किस वजह से? देहात्म बुद्धि के कारण, क्यों अपने आप को वो देह समझ रहे हैं, अपने रिश्ते नाते समझ रहे हैं, ये सब समझ रहे हैं। अब भगवान तर्क करेंगे आगे, ठीक है आप चले जाओ वन में, लेकिन आप क्षत्रिय हो तो आपको राज्य तो चाहिए चाहिए, और वहां कहीं राज्य ढूंढोगे, और वहां राज्य कोई मना कर देगा तो आप युद्ध करने लग जाओगे, और फिर आपको पाप लग जाएगा। अभी यहाँ कोई पाप नहीं लगेगा, मैं बोल रहा हूँ। तो वह इस बात को भूल रहे हैं कि किस प्रकार भिखारी का जीवन बिल्कुल दुखदाई है। वो नहीं जी पाएंगे। भिखारी मतलब कहना मैं भिक्षा मांग के रह लूंगा, तो कह रहे भिखारी का जीवन कितना दुखदाई है। कोई बोले आगे भिखारी मांगने के लिए तुरंत, क्या भिखारी बोला, मैं छत्री हूं, मैं पांडव हूं, जानता हूँ, गला काट दूंगा, तुरंत गला काट देंगे। लो हो गया काम। इसलिए भगवान कह रहे हैं आप क्षत्रिय हो, आपको राज्य के बिना नहीं रह सकते। इसीलिए बात बोली जा रही थी नीचे। कहाँ पे थे? हाँ, उसने निश्चय कर लिया था कि क्षत्रिय को और कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। यहीं पे थे ना? एकांत वाले पे थे, जहां वह एकांत में नशापूर्ण जीवन काट सके, किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। यहां तक पढ़ा था। ठीक है आगे बढ़ते हैं। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है राज्य? नहीं है, लेकिन राज्य चाहिए क्षत्रिय को। उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। आध्यात्मिक की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पे भौतिक रूप से भी वह कैसे सुखी होगा, वह ये नहीं समझ पा रहा है अर्जुन। मतलब भौतिक रूप से भी कैसे मैं सुखी होऊंगा ये भी नहीं समझ पा रहे हैं अर्जुन, ये भूल रहे हैं। जैसे कि प्रभु जी बता रहे थे कि भौतिक रूप से भी हम कैसे सुखी रहेंगे, ये अर्जुन नहीं समझ पा रहे हैं। और अगर इसी मैपिंग में देखा जाए तो इस जगत में गृहस्थी का सुख क्या है ये भी लोग नहीं जानते। गृहस्थी में गृहस्थी का सुख क्या है ये भी लोग नहीं जानते। क्या है? तो चाणक्य पंडित बताते हैं क्या है। तीन चीजें। जिस व्यक्ति को बहुत दूर काम करने नहीं जाना पड़ता, पास में देखा ना मुंबई वगैरह में लटके लटके 2-2 घंटे पता नहीं कहाँ कहाँ जॉब करने जाते हैं। यहाँ भी दिल्ली में भी, यहाँ से मानेसर, गुड़गांव, कोई इधर जा रहा है, कोई ना दूर दूर जा रहे हैं। पत्नी प्रेम से बोलती हो, ये दूसरा, और उसके ऊपर कर्जा नहीं हो, ये तीन चीज ना हो ना, तो वह गृहस्थी का सुख अनुभव कर सकता है। तो ये गृहस्थी का सुख है कि तीन चीजें हो। मतलब पास में जॉब हो, पत्नी प्रेम से बोलती हो, अच्छे बोलती हो, बढ़िया खाना खिलाती हो, और किसी का कर्जा ना हो ऊपर। ये तीन चीज होंगी तो फिर क्या होगा? तब ये होगा कि गृहस्थी में गृहस्थी का सुख। लेकिन लोग ये जानते हैं, यानी गृहस्थी में भी गृहस्थी का सुख नहीं पता है, ऐसे करते हैं। तो ये काम हो तो वो व्यक्ति भौतिक सुख से, भौतिक रूपी सुख सुखी हो सकता है। तो लोगों को ये भी नहीं पता है कि कैसे सुखी रहें। और यहाँ अर्जुन अभिभूत हो रहे हैं कि मैं वन में रह लूंगा, सुखी रह लूंगा, तो क्षत्रिय के रूप में नहीं। पर अर्जुन सुखी नहीं रह सकते क्योंकि वह क्षत्रिय है, और क्षत्रिय को राज्य चाहिए होता है, राज्य करना आवश्यक है। और लेकिन अर्जुन कह रहा है मुझे राज्य नहीं चाहिए। तो ये सब आसक्ति के कारण हो रहा है, और उनकी बुद्धि भ्रमित हो रही है। ये सब चीजें हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं, देखो आगे। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। यानी निराशा मतलब किसी प्रकार की कोई आशा नहीं है भौतिक रूप से सुखी होने की, ना ही राज्य की, ना विजय की, ना श्रेय की, कोई नहीं। बस ऐसे ही जीवन कट कट कर हम मर जाएंगे एक दिन, एकांत में वास में जाके। मतलब एकांत में जाना चाहता ना, मुझे राज्य चाहिए, ना मुझे विजय चाहिए, ना मुझे श्रेय चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एकांत में जाऊं, वहीं जीवन काट के और एक दिन मर जाऊं। इस तरीके से
अर्जुन कह रहे हैं। अब भगवान एक एक जवाब देंगे। अभी अभी तो अर्जुन के ही चलेंगे तर्क, भगवान दूसरे अध्याय से बोलेंगे। वैसे तो बोल रहे हैं यहाँ पे भी, पर भगवान उवाच जो आएगा वो दूसरे सेकंड चैप्टर में आता है, श्री भगवान उवाच। हाँ, तो अब देखेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।